मैं दीपक कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 BHL लानीपुर हरिद्वार प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर भारत और समकालीन विश्व भाग सेकंड। आप सब जानते हैं कि मैंने अपना पिछला वीडियो रूढ़िवाद पे ख़त्म किया था। 1815 में नेपोलियन की हार हो चुकी थी, जिसने फ्रांस में एक अच्छा शासन स्थापित किया। हालांकि वो लोकतंत्र को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी जो है उसने अपने राज्य के, अपने देश की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन जैसे ही नेपोलियन की हार हुई तो कुछ समाज का कुछ तबका रूढ़िवाद की ओर लौट रहा था। रूढ़िवाद इसका मतलब था कि पुरानी रूढ़ी यानी कि पूरी परंपराओं पर चलना, पुरानी परंपराओं पर चलना। वो लोग अब क्रांति से पहले के दौर में वापसी करना नहीं चाहते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि वियना में एक सम्मेलन के दौरान मिले। उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनी कर रहा था। चांसलर का मतलब है जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ देशों में राष्ट्रपति होते हैं, तो कुछ देशों में जो प्रमुख होते हैं वो चांसलर भी होते हैं। इन्होंने 1815 में एक वियना संधि की और उसका उद्देश्य था उन सारे बदलावों को ख़त्म करना। ये आप देख पा रहे हैं, कई सारे बदलाव को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। यानी कि नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उन सब को ख़त्म करना। और फ्रांस में बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया और जो नेपोलियन ने राज्य अपने अधीन किए थे उन सब को आपस में बांट लिया गया। एक बार फिर से यूरोप राजतंत्र की ओर बढ़ रहा था। आप हेडिंग देख रहे हैं आप, क्रांतिकारी। 1815 के बाद कुछ राज्यों में, कुछ देशों में कुछ लोगों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया और उन्हीं में से एक थे, ये आप चित्र देख रहे हैं, जूसेप्पे मैस्सिनी। जूसेप्पे मैस्सिनी इटली के महान क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। इस पाठ्यपुस्तक का जो प्रश्न नंबर 1 है वो मैस्सिनी से ही संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ भी चुका है। रूढ़िवाद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका, क्रांतियों का युग फिर से लौटा और 1830 में प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद बहाल कर दिया गया था, अब उन्हें उखाड़ फेंका गया और उनकी जगह फिर से एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्षता लुई फिलिप। इसलिए मैटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब था कि जब भी फ्रांस में कोई घटना घटती है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। सबसे पहले आज़ादी यूरोप में यूनान को मिली। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान के लोगों ने अपनी आज़ादी का संघर्ष किया और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।